मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 17 मई 2021, क्लास 7th, विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग लेसन नंबर 1 हमारा संविधान की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज विषय नंबर 3 रिक्त स्थान और विषय नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले हम लोग इस लेसन यानी हमारा संविधान की एक बार पुनः जो छोटा सा भाग हमारा रह गया है उसकी पुनः एक बार इसका सारांश देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने जाना था कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं। उसमें आप लोगों ने जो मुख्य बिंदु बताता चला जाता हूँ। उसमें आप लोगों ने देखा कि बच्चों का विकास और ऐसी नीतियाँ ना बने जो लोगों के विरुद्ध हों और सभी के पास समान रूप से जो है कार्य हो, समान कार्य का वेतन समान हो, निर्धन लोग ना हो, सभी को रोजगार उपलब्ध हो, पर्यावरण वन एवं वन जीवों की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना। ये सारे जितने भी आपने देखा ये सब नीति निर्देशक तत्व जो थे ये हमारे संविधान में निहित हैं। साथ ही साथ हमारे मौलिक कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको भी हम लोगों ने जाना था। इसमें सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है, सबसे पहला कितने कर्तव्य कुल मिला के 11 कर्तव्य हैं। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, उनमें सबसे पहला जो कर्तव्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो देश के प्रति था कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो दंड का अधिकारी होना चाहिए और उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। भारत को किस प्रकार से आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, इसका हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। राष्ट्र सेवा सबसे पहले होनी चाहिए। देश की रक्षा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये सारे क्या हैं? ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इनकी संख्या 11 है। उसके बाद जो मुख्य मौलिक कर्तव्य इसमें जो है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर अनिवार्य रूप से और निःशुल्क हो, सभी को शिक्षा मिले, ऐसा प्रयास हो। फिर आप जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत इम्पोर्टेंट मैंने बताई थी आपको। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व में समानता के सिद्धांत को समाहित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है बल्कि महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के पक्ष में राज्यों को सकारात्मक नीतियां अपनाने की शक्तियां भी देता है। तो इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि की जो हमारा संविधान है उसकी जो मूलभूत आत्मा है वो देश के हर एक व्यक्ति के लिए है। इसी रूप में अब हम आगे जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसमें है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है, ना कि संविधान सभा के अध्यक्ष।
अगर यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाता तो हम यहाँ उत्तर देते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। अगला है हमारा, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने यानी कि डैश मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए आपको बताया गया, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। गा, अगला जो हमारा गा है रिक्त स्थान, उसमें मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक डैश किस शरण में जा सकता है। कहाँ, किसकी शरण में? न्यायालय की शरण में। और न्यायालय कौन सा वाला? चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, दोनों में, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों की शरण में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का कहीं पे भी हनन हो रहा है। प्रश्न नंबर 4 आप लोग देखेंगे कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर में हम देख सकते हैं कि आप क्या अधिकार चाहते हैं और आपको क्या कर्तव्य करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और कर्तव्य क्या है कि आदर्शों का पालन करें। दूसरा है कि अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। और कर्तव्य क्या है दूसरा? संविधान, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान। तीसरा यहाँ पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यहाँ कर्तव्य क्या है हमारा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। जो सार्वजनिक संपत्ति है, रेल, बस, जितनी भी सब है, ये सब क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है, इसको नुकसान नहीं करना। ये हमारे ही पैसों से है, हम अपना ही अगर नुकसान कर रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आज इस कड़ी में पूरे होते हैं, और इसी के साथ ये हमारा जो लेसन था ये भी कंप्लीट होता है। इसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी आपको दी जाएगी जब भी आपसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को, संविधान, हमारा संविधान, ये आप लोगों को समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूँ। और बार बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। वीडियो आपके पास सेव है हमेशा, इसको आप लोग पुनः एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न अगर छूट रहा है तो उसको फिर से देख लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। धन्यवाद।